हर हर महादेव। जय श्री राधे राधे डिवाइन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आज की रिलेशनशिप रीडिंग में। आपके पार्टनर लेट नाइट थॉट्स उनके क्या है? लेट नाइट को आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? इस वक्त उनके मन में उमड़ी हुई भावनाएं आपके लिए कैसी हैं? ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। जितना रेजोनेट करे उतना क्लेम करे, बाकी ड्रॉप करे। जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। जब आप इसको देखेंगे आप इसे रेजोनेट करोगे। और ये जो रीडिंग है ये मैं सभी सिचुएशंस के लिए कर रही हूँ, स्पेशली नो कांटेक्ट, ऑन एंड ऑफ, या अगर कोई भी मनमुटाव अपने पार्टनर के साथ आपका चल रहा है तो याद रखिए, रीडिंग में एनर्जी कनेक्ट करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए आप वीडियो को सिंपल एक लाइक करके एनर्जी कनेक्ट कर सकते हो। सो डू लाइक दिस वीडियो एट द बिगनिंग इटसेल्फ, ताकि रीडिंग आपके लिए फलीभूत हो, आपके लिए पॉजिटिव साबित हो और आपको मैक्सिमम इंसाइट अपने पार्टनर की फीलिंग्स की इस रीडिंग से मिल सके। स्टार्ट करते हैं। तो मैं कार्ड शफल करूंगी तो अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लीजिएगा। बहुत ही दो सुंदर डेक्स का इस्तेमाल करने वाली हूँ। लीजिए अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार। लाइए उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा अपनी नजरों के सामने। श्री राधे हर हर महादेव। श्री राधे हर हर महादेव। ओके, पहले देखते हैं डेक से कार्ड्स क्या आ रहे हैं। आई होप आपने वीडियो लाइक कर दिया है। द टू ऑफ सॉर्ड्स, द टू ऑफ सॉर्ड्स, द टू ऑफ सॉर्ड्स। ना कॉन्फिडेंट बनता है आपका पार्टनर, दिखाता है कि ओहो तुर्रम खा है, लेकिन देखिए कितना कंफ्यूज व्यक्ति है। देखिए कितना लाचार और बेचारा लग रहा है मुझे यहाँ पे आपका पार्टनर इस वक्त आपके बिना, अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो। ओ हो। शुरू के 4 कार्ड्स आपके पार्टनर की फीलिंग्स को लेके दिखाते हैं कि आपका पार्टनर बहुत डिसअपॉइंटेड है अपनी लाइफ में। आपका पार्टनर स्लीपलेस नाइट्स फेस कर रहा है। आपका पार्टनर अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों को ट्राई कर रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन उसको उतना फल नहीं मिल रहा है। फल का अभी भी वो वेट, इच्छा, इंतजार कर ही रहा है। टू ऑफ सोर्स का कार्ड दिखाता है कि आपके बिना डिसीजन मेकिंग भी इस व्यक्ति की एकदम क्षीण हो चुकी है। कहीं ना कहीं आपका व्यक्ति बहुत मुझे खराब स्थिति में दिखाई दे रहा है। ओके, हर्मिट, एस ऑफ वॉन्ड्स, टॉरस, एरीज, लियो, लिब्रा, सेजिटेरियस, स्पाइसेस, कैप्रिकॉर्न। लेटर के, लेटर डब्ल्यू, लेटर ए, लेटर एच, लेटर टी, लेटर एस, लेटर एन, लेटर वाई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ओके, चलिए 4 कार्ड और इस डेक से निकाले जाएंगे एंड उसके बाद मैसेज डेक से कार्ड निकालेंगे। 7 ऑफ वॉन्ड्स, द डेथ कार्ड। चलिए बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं क्या है। स्ट्रेंथ। ओके, परेशान व्यक्ति, हैरान आपका परेशान व्यक्ति दिखाई दे रहा है। दिल तोड़ा है इस व्यक्ति ने आपका बिग टाइम, आपको हार्टेक दिया है पिछले कुछ समय से। पिछले कुछ समय से आप अपने पार्टनर को समझ ही नहीं पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति वो है ही नहीं जिससे मैंने प्यार किया है। और हाँ, ये वाकई में वो व्यक्ति आज नहीं है, क्योंकि इनकी सराउंडिंग्स, इनकी एनर्जीज, इनका इकोसिस्टम, इनके आसपास का वातावरण कहीं ना कहीं बहुत बदल चुका है। ये जो व्यक्ति है, एक तो इनको ना रिश्तों की वैल्यू नहीं करनी आती है, बिल्कुल रिश्तों की वैल्यू नहीं करते हैं। अलग थलग हो जाते हैं बहुत इजीली, बहुत आसानी से। ये नहीं सोचते हैं कि इसका रिश्ते पे क्या असर पड़ेगा। तो समवेयर ये व्यक्ति आपके साथ रहना चाहता भी है, लेकिन ना वैल्यू करना जानता है, ना रिश्तों का मतलब समझता है, ना रिश्तों की अहमियत समझता है। ऐसा ही अपने हर रिश्ते के साथ करते हैं। आपके साथ थोड़े ये इमोशनली अटैच्ड हैं, तो कहीं ना कहीं आप पे इस व्यक्ति की डिपेंडेंसी बहुत अधिक है। तो थोड़ा कंसेशन, थोड़ा लीवे आपको मिल सकता है, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति ऐसा करते ही हैं। हार्ट ब्रेक का कार्ड इस डेक में भी आया है, जहां पे मुझे 3 ऑफ सोर्ड्स मिला है, और यहां पे भी बहुत क्लियर आया है विद द कार्ड दैट सेज हार्ट ब्रेक। फर्क इतना है कि यहाँ पे जो हार्ट ब्रेक का कार्ड है वो ये दिखा रहा है कि इस व्यक्ति ने आपका हार्ट ब्रेक बहुत अधिक बार किया है, बहुत अधिक बार आपका दिल तोड़ा है। बार बार आपके भरोसा करने के बाद भी ये व्यक्ति आपको धोखा देता रहा है, या फिर आपको फॉर ग्रांटेड लेता रहा है। ये हार्ट ब्रेक का कार्ड है, वो ये दिखाता है, वो ये कह रहा है आई हेट माई सेल्फ फॉर बिलीविंग यू अगेन एंड अगेन। कहीं ना कहीं आप इस व्यक्ति पे जो बार बार भरोसा कर लेते हो ना, उससे आपको खुद से नफरत हो गई है। आप सोचते हो, खुद को कोसते हो, आप बार बार कोसते हो कि क्यों मैं इस व्यक्ति पे बार बार भरोसा करती हूँ, बार बार भरोसा करता हूँ, जबकि मुझे पता है कि इस व्यक्ति का ये मुझे काटेगा ही काटेगा। आस्तीन का सांप है, मुझे काटेगा ही काटेगा, फिर मैं क्यों करता हूँ या क्यों करती हूँ ऐसा। तो
कहीं ना कहीं दोनों तरफ से आप ही पिस रहे हो, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। ओके, और ये जो व्यक्ति है ना, क्योंकि इसको वैल्यू नहीं करनी आती है, तो आपसे इतना प्यार करने के बाद भी आपको इमेजिन करता है ये व्यक्ति, माई ड्रीमिंग अबाउट यू राइट नाउ, आई एम ड्रीमिंग अबाउट यू राइट नाउ, सो क्लोज। ये इसकी करंट भावनाएं आपके लिए दिखा रहा है। ये व्यक्ति आपके लिए ड्रीम कर रहा है, आपके लिए सोच रहा है, और ये व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत क्लोज फील कर रहा है आपसे। ओके, दिस पर्सन इज फीलिंग वेरी क्लोज एंड दिस पर्सन ऑल्सो वॉन्ट्स टू कम क्लोज टू यू, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। ओके, बहुत कुछ कहना चाहता है, कुछ कन्फेस करना चाहता है आपका पार्टनर आपसे। ओके, इसका जो मन है, जो जुड़ाव है, वो आपके साथ बहुत अधिक है व्यूअर, क्योंकि आप दोनों की जो फाउंडेशन है रिश्ते की, वो अभी भी काफी मजबूत दिखाई दे रही है। ओके, कुछ क्लैरिफिकेशन या थोड़ी सी अगर ऐसी बातचीत आप दोनों के बीच में हो जाए ना, जहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए, बस उतना ही लगेगा आपके रिलेशनशिप में किसी टर्निंग पॉइंट के आने को। ओके, सिर्फ उतना ही लगेगा, उतना ही सिर्फ मेहनत लगेगी, क्योंकि अब वही नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं एक सही मौका नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं सही एनर्जी अलाइन नहीं हो पा रही है। राइट, लेकिन पर्सन आपको लेके इमेजिन कर रहा है, आपको ये व्यक्ति सोच रहा है, बहुत क्लोज आपके आना चाहता है, बहुत डीप थॉट्स रख रहा है, बहुत सेंशुअस फील कर रहा है आपको लेके, रोमांटिक महसूस कर रहा है। ओके, ना आपके साथ रह के ये खुश रहता है, ना ही आपसे दूर रह के ये खुश रहता है। साथ रह के तो देखो रहता ही नहीं है, आप एक्सपीरियंस करते ही हो कि दिस पर्सन कीप्स ऑन आपका साथ इसको बहुत जरूरी चाहिए, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस व्यक्ति की डिपेंडेंसी भी है आप पे, और ये भी कहता है कि फाइनल डेस्टिनेशन मेरा तुम ही हो। सो दिस पर्सन फाइंड्स यू एज द फाइनल डेस्टिनेशन। देयर इज नो वन बिफोर और आफ्टर यू, यू आर द ओनली वन। ओके, सो डिपेंडेंसी है डेफिनेटली आप पे इस व्यक्ति की, आपके लिए सोच रहा है, रोमांटिक महसूस कर रहा है बहुत ज्यादा। व्यक्ति चाहता है दैट, ये व्यक्ति जानता है कि सबसे खुश तब होता है जब ये आपके साथ होता है, ये फैक्ट है। ये व्यक्ति सबसे ज्यादा खुश होता है जब ये आपके साथ होता है, ऑलवेज। ओके, पर फिर भी अपनी खुशी से दूर खुद ही चला जाता है। फिर ये फील करता है कि यार आई एम नॉट फीलिंग हैप्पी, या करती है आई एम नॉट फीलिंग हैप्पी, मुझे तो उस व्यक्ति के साथ ही अच्छा लगता है, ही इज द और शी इज द वन। तो लौट के भी आता है, लौट के आने के बाद फिर से आपकी वैल्यू करना बंद कर देता है। सो दिस सर्कल इज गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन, दैट इज द प्रॉब्लम। ओके, दैट इज व्हाट इज हैम्परिंग दिस होल इक्वेशन, इज होल थिंग, कि इस आपके इस सुंदर रिश्ते को संभाल के, कंटेन करके नहीं रखने की जो आपके पार्टनर की प्रॉब्लम है ना, दैट इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम, दैट इज क्रिएटिंग द इश्यूज। ठीक है, और देखते हैं आपके पार्टनर की भावनाएं आपके लिए क्या है, थोड़ा और डीपली चेक करते हैं कि आपका पार्टनर आपसे क्या चाहता है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ये चाहता है कि आप इस पे फिर से भरोसा करो। डिसीट, डिसेप्शन, धोखा तो ये आपको दे चुका है, बहुत बार आप इससे माफ कर भी चुके हो, आगे बढ़ भी चुके हो, थर्ड पार्टी स्थिति में भी आप आगे बढ़ चुके हो व्यक्ति के साथ, लेकिन ये फिर से आपसे एक मौका चाहता है। ये नहीं चाहता आप इसको डाउट करो, ये चाहता है कि आप इस पे ट्रस्ट करो। ओके, एक तो ये व्यक्ति आपसे चाहता है कि आप इस पे ट्रस्ट करो, आप इस पे ट्रस्ट करो। ओके, आपको भी लगने लग गया है कि कहीं ये व्यक्ति फेक तो नहीं है। ओके, आप कहाँ सोच रहे हो कि व्यक्ति फेक तो नहीं है, ये व्यक्ति का स्कैमर तो नहीं है, कहीं ये व्यक्ति मुझे फिर से छोड़ के तो नहीं चला जाएगा, क्या ये व्यक्ति भरोसे के लायक भी है या नहीं है। आप एक तरफ ये सब सोच रहे हो, भाई दूसरी तरफ आपका पार्टनर आपके थॉट से ऑब्सेस दिखाई दे रहा है इस वक्त, पैशनेटली इन लव विद यू टुडे टुमारो एंड फॉरएवर, ऐसा आपका पार्टनर कह रहा है। बहुत बहुत डिफरेंट है। ओके, जो फीलिंग्स हैं, कुछ लोगों में से आपने जो है इग्नोर करना भी शुरू कर दिया अपने पार्टनर को, आप ठीक से बात नहीं कर रहे हो या इग्नोर कर रहे हो, या फिर आप ये दिखा रहे हो कि नहीं भाई मुझे नहीं चलेगा, ऐसा भी मुझे नहीं हो रहा है मेरे से, एंड आई एम गोइंग टू टेक अ ब्रेक। तो आप साइलेंट हो गए हो, चुप हो गए हो, हाँ बस ऐसी आवाजें निकालते हो, फोन पे ज्यादा बात नहीं करते हो, ज्यादा टॉक्स में नहीं इन्वॉल्व हो रहे हो, इस व्यक्ति की ईगो मसाज नहीं कर रहे हो, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। समवेयर यू आर ट्राइंग टू act strong, trying to be little more, you're trying to pay more attention to your own feelings. Okay, यहाँ पे आपका व्यक्ति, क्योंकि इसको आपसे उतनी अटेंशन नहीं मिल रही है,
तो आपका व्यक्ति आपको लेके बहुत ज्यादा पोजेसिव महसूस कर रहा है। ये आपकी एब्सेंस को टॉलरेट नहीं कर पा रहा है अपनी लाइफ में। ये चाहता है कि आप खुद ही अपनी प्रेजेंस इसकी लाइफ में लेके आ जाओ, खुद ही आ जाओ, खुद ही बात कर लो एंड ऑल दैट। क्योंकि ये पोजेसिव बहुत फील कर रहा है आपको लेके। इसको ये भी डर लग रहा है कि कहीं आप किसी और से साथ इन्वॉल्व तो नहीं हो रहे हो। सो समवेयर दिस पर्सन इज गेटिंग really getting possessive about you. ओके, पॉजिटिव भी फील कर रहे हैं, मिस भी कर रहे हैं। आपको अपना फाइनल डेस्टिनेशन भी मानते हैं, डिपेंडेंसी भी है। ही नोज और शी नोज कि आपके बिना रहना मुश्किल है, क्योंकि फाउंडेशन ऐसी है कि आपके बिना रहना भी नहीं होता है इनसे। तो बहुत सारे मिक्स थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स है इस व्यक्ति के आपके लिए, ऑल ओवर द प्लेस। आप पूरी तरीके से छाए हो दिलो दिमाग पे इस व्यक्ति के, पूरी तरीके से छाए हो इस वक्त। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स थी। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। आई होप आपने लाइक किया है, शेयर किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो। जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।